हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हमने कपड़े का रियूज़ किया है और शॉपिंग बैग और कपड़े से मिलके हमने इन दोनों का रियूज़ किया है और उससे हमने यहाँ पे पेंसिल बॉक्स बनाया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने दोनों को आपस में सिल लिया था और उसके बाद यहाँ पे बीच-बीच में सिलाई लगा के चारों तरफ से सिलाई लगा के हमने यहाँ पे चैन भी इस पे अटैच कर ली है और इसकी जो लंबाई और चौड़ाई रखी है, चौड़ाई हमने 8 इंच और लंबाई हमने यहाँ पे रखी है 9 इंच। और ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे एक कपड़े का इस तरह से पीस तैयार किया है और साइड से हमने यहाँ पे चैन भी लगा ली है। और उसके बाद ये देखिए हमने यहाँ पे चैन के साइड से एक किनारे-किनारे से सिलाई भी लगा ली है, जिससे जो हमारी चैन और जो कपड़ा था वो हमारा नीचे तरफ को जाएगा। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से हमने यहाँ पे दोनों साइड सिलाई लगा के चैन को यहाँ पे फिक्स कर लिया है। तो इसी तरीके से आप चैन को लगाएं और फिर हमें यहाँ पे जब भी हम यहाँ पे चैन को अटैच करते हैं तो ये देखिए साइड से हमें आधा इंच और एक्स्ट्रा यहाँ पे चैन को लेना होता है, क्योंकि जब हम इसके अंदर रनर को ऐड करते हैं तो साइड का जो कपड़ा होता है वो फट जाता है। तो तभी हम यहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे हम चैन को लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे रनर को ऐड करने से पहले ये देखिए जो साइड के कोने होते हैं चैन के, उनकी हम कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे दोनों साइड के देखिए इस तरीके से हमने कट कर लिया है चैन की साइड से। और अब हम यहाँ पे रनर को ऐड करेंगे। तो उससे पहले ये देखिए जो हमारी रनर है उसका ये देखिए जिस साइड हमारा चौड़ा वाला हिस्सा होता है उसको हमें थोड़ा सा कैंची की मदद से खोलना होता है, क्योंकि जब भी हम यहाँ पे चैन को इसके अंदर फिक्स करते हैं तो हमारी जो चैन है वो डलती नहीं है। और उसके बाद ये देखिए इस तरीके से हमें इसको खोल लेना है और खोलने के बाद ये देखिए थोड़ा सा दोनों साइड से हमें थोड़ा-थोड़ा सा इसको खोल लेना है, ताकि जब भी हम यहाँ पे चैन को डालें इसके अंदर तो आसानी से हमारी जो चैन है वो चली जाए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे दोनों साइड से हमने देखिए चौड़े हिस्से को थोड़ा सा खोल लिया है। और अब हमें यहाँ पे रनर को ऐड करने से पहले जो ये देखिए जो हमारी चैन में जो तार लगी हुई होती है उसको हमें इस तरीके से थोड़ा सा निकाल लेना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको निकाल लिया है, ये देख सकते हैं। और फिर हमें यहाँ पे रनर को ऐड करना है। तो खुले भाग की तरफ से हमें इसको इसके अंदर फिक्स करना होता है। तो ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे चैन को इसके अंदर फिक्स करेंगे। तो ये देखिए पहले हमें दोनों हिस्सों को इस तरीके से डाल लेना है इसके अंदर। और उसके बाद ये देखिए जो हमने ऊपर की तरफ को जो तार हमने यहाँ पे खींचे थे उनको हमें ऊपर की तरफ को खींचना है। तो तभी हमारी जो चैन है वो आसानी से डल जाती है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे जो रनर थी उसको हमने चैन में फिक्स करते हुए हमें इस साइड से निकाल लेना है, क्योंकि हमें दोनों साइड लॉक चाहिए। जब भी हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे तो दोनों साइड हमें यहाँ पे लॉक होना ज़रूरी है, जिससे हमारी सिलाई में फिनिशिंग आती है। और फिर हमें यहाँ पे दोबारा से इसके अंदर रनर को डालना है और उसके बाद इस रनर को हमें बीच में रखना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे दोबारा से इसके अंदर रनर को डालेंगे और इसको हम बीच में रख लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे दोबारा भी रनर को इसके अंदर फिक्स कर लिया है और उसके बाद हमें इसको बीच में रखना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने दोनों तरफ से लॉक कर देना है। तो दोनों तरफ हमारा यहाँ पे लॉक हो चुका है और फिर हमें यहाँ पे ये देखिए इसको पलट देना है। तो इस तरीके से हम इसको पलट लेते हैं और साइड का जितना भी हमारा एक्स्ट्रा जो कपड़ा था, जितना एक्स्ट्रा हमारा चैन था उसको भी हम कट कर लेंगे। तो अब हम इसको पलट लेते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमने इसको पलट लिया है और उसके बाद हमें इसको इस तरीके से सीधा रखना है। ये हमारा बीच में आना चाहिए। चाहो तो आप यहाँ पे पहले दोनों साइड से भी इसका बेस बना सकते हो, लेकिन हम इसमें एक साइड का ही बेस बना रहे हैं। तो उसके लिए हमें इसको जो हमारी जो चैन है उसको हमें बीच में रखना है और नीचे की साइड से हमें 1-1 इंच पे निशान लगाते हुए उसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हम 1 इंच पे निशान लगा लेते हैं। तो दोनों तरफ से हमें 1-1 इंच पे ही निशान लगाना है।
और उसके बाद ये देखिए इस तरह से हमने इसको बॉक्स बना लिया है। और फिर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो साइड की सिलाई हमने नहीं लगाई है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये देखिए 1-1 इंच पे निशान लगाते हुए इसको कट कर लेना है। तो अब हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो नीचे का जो बेस होता है वो तैयार हो जाता है इससे। तो अब ये देखिए इस तरीके से हमने दोनों साइड के कोनों की कटिंग कर ली है। और उसके बाद यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से जो हमारे कोने हैं उनकी भी हमने कटिंग कर ली है। और अब हम यहाँ पे साइड से सिलाई लगाएंगे। तो दोनों तरफ हमें साइड की सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से देखिए। और अब हम यहाँ पे जो साइड की सिलाई है उनको लगा लेते हैं और पक्का करते हुए दोनों तरफ हमें पक्का करना है और उसके बाद ही यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो यहाँ से भी हम पहले पक्का करेंगे, उसके बाद ही नीचे की सिलाई लगाएंगे और नीचे से भी हमें पक्का करना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे दोनों साइड की सिलाई लगा ली है। और अब हम यहाँ पे जो नीचे का वेस्ट था उसको सिलेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पे जितना भी साइड का जो कपड़ा था उसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे साइड की कटिंग भी कर ली है। और अब हम यहाँ पे जो नीचे का वेस्ट था उसको सिल लेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो हमारे पास वेस्ट कपड़े होते हैं और शॉपिंग बैग तो सबके घरों में होती है, तो इसी तरीके के आप यहाँ पे पाउच बनाएं या बैग बनाएं। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं घर पर ही। तो ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे दोनों तरफ की सिलाई भी लगा ली है। और अब हम इसको इस तरीके से खोल लेते हैं और ये हमारा पाउच बनके तैयार हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे हमारा सुंदर सा पाउच बनके तैयार हो चुका है। तो इसमें आप पेंसिल पेन कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं बच्चों के लिए। तो ये देखिए इसी तरीके के आप यहाँ पे पाउच बना सकते हैं घर पर ही। तो ये हमारा पाउच बनके तैयार हो चुका है। जो हमारे जो साइड के कोने थे वो अच्छे से नहीं निकले थे बाहर को, तो उनको भी हमें निकाल लेना है। तो ये देखिए और उसके बाद हमारा यहाँ पे पाउच बनके तैयार हो चुका है। तो ये देख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे बच्चों के लिए घर पर ही पाउच बनाएं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब मिलेंगे ऐसे ही अगली वीडियो में।